हेलो स्टूडेंट्स, आपके हिंदी के काव्य से आपने जो चैप्टर पढ़ा था उस जिसका पार्ट फर्स्ट हमने आपको भेजा था, इसका नाम था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसे हमने आपके पार्ट फर्स्ट जो आपको सेंड किया था, उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सेकंड पार्ट जो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह आप ध्यान से समझिएगा। हमने पहले आपको बता दिया था, जो विलोक अंचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ तक आपका एक्सप्लेन हो गया था। यहाँ पर क्या है, धनुष बाण और कुठार को धारण करे हुए वीर वेश को देखकर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश के मणि यानी परशुराम जी क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। कौशिक यानी कहा गया है विश्वामित्र जी को, जो कि विश्वामित्र जी गुरु हैं, उनसे कहा है, विश्वामित्र जी से कहा है परशुराम जी ने कि लक्ष्मण का जो अपमान, लक्ष्मण ने जो उनसे बात कही थी तो उसका अपमान समझकर देखकर, उस व्यवहार को देखकर गंभीर हुए परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। तो कहते हैं विश्वामित्र जी से परशुराम जी कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं। यह सूर्यवंश में होते हुए भी, यानी यहाँ पर कहा गया है भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। यह सूर्यवंश में होते हुए भी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह निरा, उद्दंड, मूर्ख और निर्भीक है। कहते हैं काल कबल हो यही छन माही, कहो पुकार खोर मुँह नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तो कहते हैं कि यह सूर्यवंश में होते हुए पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह निरा, उद्दंड, मूर्ख और निर्भीक है। क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है, यानी इसकी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे फिर कहते हैं परशुराम जी कि मुझे फिर दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से। तो देखिए आप लोग, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हु अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषता पुनि कछु कहूँ, जन रिस रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गाड़ी देत न पावहु शोभा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश को आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। यानी कहते हैं कि आप अपने मुँह से अपनी बड़ाई करने वाले हैं। आपने अपने मुँह से अनेक तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया हो उसे भी कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं? फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित हैं। अब देखिए, परशुराम जी धैर्यवान भी नहीं हैं और गुस्से वाले भी हैं, इसलिए यहाँ पर उनको इस तरीके से कहकर भगवान उनको उनकी कहना चाहिए बुराई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं।
गाली यहाँ पर अब सब मतलब ऐसा कहा गया है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं दे रही हैं। तो फिर क्या होता है, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। अब और क्या कहते हैं कि देखिए, सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। मतलब यहाँ पर परशुराम जी से व्यंग कर रहे हैं, हम कौन, लक्ष्मण जी की। सूरवीर यदि हैं होते हैं तो वो अपने मुख से अपनी करनी का वर्णन नहीं करते, और यहाँ पर परशुराम जी अपने मुंह से ही अपने बारे में कह रहे हैं और उनसे विश्वामित्र जी से कहलवा रहे हैं कि आप लक्ष्मण को बताइए कि मैं कैसा हूँ। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसके आगे देखें, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुँह लागी बुलावा, सुरत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्म कर घोरा। तो यहाँ पर क्या होता है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुँह लागी बुलावा। तो आप तो परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण आप तो ज़बरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। आप तो बार बार कह रहे हैं कि काल के बस हो रहा है ये बालक, तो काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधार कर हाथ में उठा लिया। कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना, कटु वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। तो देखिए आप लोग, सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार धर्म कर घोरा, अब जन देहु दोष मुँह लोगु, कटुवादी बालक बद जोग। यानी कहते हैं कि अब मुझे दोष मत देना, यह बालक जो है ऐसे वचन बोल रहा है, यह क्या है, बद जोगु यानी मरने योग्य है। तो बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यहु न मन मर निहार भा साँचा। तो मैंने इसको बहुत देर तक मैं बालक समझकर इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, अब यह सचमुच में मरने वाला है। ऐसा मतलब परशुराम जी कहते हैं। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गणना साधु, खर कुठार में अकरुण कौही, आंगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, सज्जन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कीजिए। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा, मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ। खर कुठार में अकुरण को ही, आंगे अपराधी गुरुद्रोही। क्रोधी हूँ और उस पर ही मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। ऐसा परशुराम जी कहते हैं। खर कुठार में अकुरण को ही, आंगे अपराधी गुरुद्रोही। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण करे न साधु, खर कुठार में अकुरण को ही, आंगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ूं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरह उरन हो श्रम थोरे। तो यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है, मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से कठोर कुठार से काटकर मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। गाधी सन कह हृदय हसी,
मुनि हरिहरे सूच अमय अय में खाड़ना ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। तो परशुराम जी के वचन सुन विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं। यानी परशुराम जी ने अभी तक अनेक क्षत्रियों को पराजित किया है, तो वो इन्हें भी उन्हीं क्षत्रियों के समान समझ रहे हैं। अतः श्रावण माह में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिख रहा है। ये लोहे से बनी खड़ग खाड़ को गन्ने से बनी खाड़ समझकर नासमझ बने हुए हैं। मतलब कहना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र जी भगवान राम के प्रताप को समझते थे, तो परशुराम जी उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा। आगे देखिए आप लोग। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब देखिए आप लोग आगे कि परशुराम जी निरंतर अपने बल और उसका बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में क्या होता है, इसी यहाँ पर क्या होता है, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। आपका जो स्वभाव है इसे संसार में कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण शेष है। कह रहे हैं कि अब गुरु का ऋण आपके शेष है, बचा हुआ है। तो सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए हूँ ब्याज वह बाढ़ा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। तो परशुराम जी को लक्ष्मण जी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर भी लक्ष्मण जी उनसे ऐसी बातें करते हैं जिससे उन्हें और ज़्यादा क्रोध आता है। तो देखिए आप लोग, कहते हैं कि कोई ऐसे हिसाब करने वाले को बुला लीजिए कि उसका वो हिसाब लगा के बता देगा कि ब्याज कितना बढ़ गया है, जो कि आपके गुरु का ऋण बचा हुआ है उसका। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। मिलै न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहूँ सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखन निवारे। तो क्या होता है, मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। लक्ष्मण ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी कि जो भी आपका ब्याज बना है, आपके जो ऋण का हिसाब लगवा लीजिए, आप किसी को बुलाकर, जो भी होगा उसे मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा ना, पूरा आपके उस ऋण को पूर्ण कर दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे, क्योंकि सभी लोग परशुराम जी से डरते थे और परशुराम जी के बारे में ऐसी बातें सुनकर वह कहने लगे कि अब क्या होगा, परशुराम जी को तो और गुस्सा आ जाएगी और क्या करेंगे, वो हो सकता है इस लड़के का यानी लक्ष्मण का वध न कर दें। क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनीश्वर भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार प्रश्न दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ।
आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुन सभा में उपस्थित जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए तब श्री राम ने लक्ष्मण को आँख से मतलब लक्ष्मण जी ने कहा, राम भगवान ने अपने आँखों के इशारे संकेत देकर लक्ष्मण से को रोक दिया, यानी लक्ष्मण अब आप चुप रहिए, आप कुछ मत कहिए। देखिए आप लोग आगे, अनुचित कहें सब लोग पुकारे रघुपति सेन, सेन से यानी इशारे से लखन निवारे, लखन से लक्ष्मण जी से कह दिया कि अब आप कुछ नहीं कहोगे, अब आप इशारे से बोल दिया कि मतलब अब आप चुप रहो। फिर क्या होता है, लखन उत्तर आहुत सरस भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान। तो क्या होता है, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी की क्रोध रूपी आग में, जब उनके गुस्से में थे परशुराम जी, उस क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान है। और लक्ष्मण जैसे कोई आग में आहुति डालते हैं हम, तो वह आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही उनके वचन, लक्ष्मण जी के वचन उसमें उनके आहुति के समान काम कर रहे थे। उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ाते हुए देखकर उसे शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे, यानी भगवान राम ने ऐसे वचन कहे कि उस भगवान परशुराम जी को गुस्सा जो आ रहा था वह शांत हो जाए। अब आपको तो यहाँ इतना ही समझाया गया है। उसके बाद आप यदि और देखना चाहते हैं तो आप रामायण जी में रामचरितमानस जो आपको दिखेगा, आप उसमें ढूंढिएगा और उसके आगे पढ़िएगा। आप सभी को पता है भगवान ने परशुराम जी को समझाया था, और समझाने के बाद जब परशुराम जी फिर भी नहीं माने तो भगवान ने अपनी लीला उन्हें बताई थी, जिसको देखकर परशुराम जी समझ गए कि ये राम सिर्फ राम नहीं है, ये हैं भगवान श्री राम। तो जब उनके बारे में उनके